हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं कृष्णा वर्मा का प्यारा सा चैनल डायनामिक करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे कि मैकेनिज्म लिखा हुआ है, तो मैं आज इस लेक्चर में आप लोग को मैकेनिज्म बताऊंगा। जैसे कि आपको इस लेक्चर में मैं आपको मुक्त मूलक बताने वाला हूं। इसे आपका एक मध्यवर्ती पढ़ाया गया था पिछले लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में आपका मध्यवर्ती पढ़ाया गया है और उसका 3 पार्ट होता था। एक कार्बोनियम आयन था, एक कार्बन आयन था, एक मुक्त मूलक था, यानी कि फ्री रेडिकल था। तो उसमें भी आपको 2 पार्ट आपको क्लियर कर दिया गया है, कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन। अब तीसरा पार्ट आपका आता है मुक्त मूलक क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर वहाँ से पहले पिछला लेक्चर देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ आए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। चलते हैं, समझते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है, क्रियाविधि क्या है, तो आपको पिछले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करवाया था। और क्रियाविधि एक ऐसा टॉपिक है ना जिससे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा धमाल बवाल मचा सकते हो इससे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। देखो कहता क्या है बाबू कि मुक्त मूलक क्या होता है, वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसमें विषम या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। कि कहने का मतलब क्या है, परमाणु हो चाहे परमाणुओं का समूह हो, ठीक है, जिसमें विषम या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है। विषम कहने का मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, कितने इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, या अयुग्मित यानी कि अकेला, युग्मित मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम मुक्त मूलक कहते हैं। कहते हैं यह सहसंयोजन बंधन के समास विखंडन के फलस्वरूप बनता है। जब मुक्त मूलक जिसका जो सहसंयोजन बंधन होता है ना, उसके समास विखंडन है कि बराबर बराबर भागों में बांट कर इसको हम बना सकते हैं। यानी कि सीधा सीधा जान लो कि समास विखंडन से हमारा मुक्त मूलक बनता है, इतना जानना है। जैसे कि हम समझते हैं आगे इस बात को, जैसा कि दिया गया है इसमें, जैसा आपका क्लोरीन, ये क्या है, क्लोरीन, और यहाँ आपका क्लोरीन है। इस तरीका से हम लिख सकते हैं, यानी कि Cl2 को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो देखो आगे क्या बनने वाला है बाबू। अगर मान लें कि और इसमें एक उत्प्रेरक भी देना पड़ेगा जिसको बोलते हैं सनलाइट, यानी सूर्य प्रकाश, इसको बोलते हैं सूर्य प्रकाश। ठीक, अगर क्लोरीन को अगर सूर्य के प्रकाश में रखते हो ना, क्लोराइड को, तो आपका ये 2 भागों में टूटता है, समान भागों में, जैसा कि समझते हैं। मान लेते हैं इसको बीच में ब्रेक करते हैं, इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ए लेके चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ए लेके चला जाएगा। देखो अगले स्टेप में क्या बनने वाला है, इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी कि कैसे कहता है, परमाणु या परमाणुओं का समूह में, तो ये हो गया परमाणु में विषम इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि जुड़ा हुआ नहीं, ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक बोलते हैं। जैसे कि समझे कि जैसे कि CH4 ले लेते हैं, एक CH4 ले ले और प्लस एक मुक्त मूलक जो दिया गया है उसे आप रिएक्शन करवाओ। क्या है, एक उसे आप क्या करवाओगे, रिएक्शन करवाओगे। जैसा कि थोड़ा सा हम इधर देख लेते हैं साइड में, है ना। जैसा कि साइड में इसको हम देख ले, जैसे क्या देख लो कि CH4 को CH3H लिख सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया से लिख सकते हैं, है ना। इसमें Cl का मुक्त मूलक दिया गया है, ऐसा दिया गया है। चलो समझते हैं बात को। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक बॉन्ड तोड़ते हैं, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे चला एक मुक्त मूलक, यहाँ पे आ गया एक मुक्त मूलक। अब देख लो ध्यान से, यहाँ एक मुक्त मूलक और यहाँ एक मुक्त मूलक। जैसे कहता है मुक्त मूलक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त मूलक क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अयुग्मित हो जाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। जिस पर एक इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की और करके युग्मित हो जाने की प्रबल क्षमता होती है। जैसे कि मान लीजिए इसके पास भी एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में मिल करके एक युग्मित अवयव बना देता है। प्रबल क्षमता भी रहता है इसका कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दोनों मिलकर के एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करता है। मुक्त मूलक अस्थायी क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी क्रियाशील होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। जैसा कि मुक्त मूलक में युग्मित इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं ना, वो जिससे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके युग्मित हो जाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है इसमें। जैसा कि H और Cl क्या किया, आपस में क्या करेगा, जुट जाएगा। H और Cl जो दिख रहा है ना बाबू, ये आपस में जुट के बना देगा HCl। क्या बना दिया, HCl, दिख रहा होगा, HCl बन गया है, HCl बना दिया, है ना। यहाँ से आपका HCl बन गया। और प्लस में देखो क्या बनने वाला है, यहाँ CH3 का मुक्त मूलक बच गया। किसका बच गया, CH3 का, यानी कि CH3 मुक्त मूलक, है ना, CH3 का मुक्त मूलक बच गया।
इस तरीका से आप मुक्त मूलक यहाँ पे CH3 का। अब देखो ये आपका बना था किसका, परमाणु का, ये परमाणुओं का समूह का मुक्त मूलक बन गया है ना। ये नए प्रोडक्ट भी बना सकता है, एक मुक्त मूलक बन गया। ये मेथिल मुक्त मूलक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मेथिल मुक्त मूलक। मेथिल मुक्त मूलक, मेथिल मुक्त मूलक किसको बोला जाता है। चलो इस बात को समझ लिए होंगे। और आगे समझते हैं कि जो मुक्त मूलक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। समझते हैं आगे 3 प्रकार के कौन कौन मुक्त मूलक होते हैं, फटाफट समझा जाए इसको। जो बच्चा अगर मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा, जो बच्चा अगर मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा, ये बातें आपको कब समझ में आएगी, क्योंकि पिछले लेक्चर में उन्होंने बताया था कि मुक्त मूलक क्या है। तो आपको बेहतर तरीका से समझना है तो आपको पिछला लेक्चर हम स्टार्टिंग से देखिए, और ये बातें सारा चीज बताया गया, तभी समझ में आएगा, तभी इसको आप फायदा ले सकते हो, नहीं तो ये आप सही आप टाइम पास के लिए पढ़ सकते हो। चलो समझते हैं इस बात को कि मुक्त मूलक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं हम समझते हैं फटाफट, है ना। कौन कौन होते हैं, तो एक होता है प्राइमरी मुक्त मूलक। प्राइमरी मुक्त मूलक होते हैं 2 डिग्री। क्या होते हैं, 2 डिग्री। प्राइमरी मुक्त मूलक जैसे यहीं पे लिख लो, कितने होते हैं, 2 डिग्री का प्राइमरी मुक्त मूलक। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है समझो। अरे कहने का मतलब है जिस कार्बन पे ये जो युग्मित इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है उसके पास कितने कार्बन है, देखो ध्यान से। अरे जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या विषम इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, फ्री रेडिकल है, वो कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, एक कार्बन से जुड़े हुए हैं। आगे डायरेक्टली कितने कार्बन से, एक कार्बन से, तो इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। चलो आगे बढ़े। दूसरा आपका कहता है कि सेकेंडरी मुक्त मूलक। चलो सेकेंडरी मुक्त मूलक, इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री। क्या बोलते हैं, 2 डिग्री। सेकेंडरी को 2 डिग्री बोलते हैं। जैसे कि समझे इस बात को कि ये जो मुक्त मूलक दिया हुआ है इसके पास कितने कार्बन हैं, CH3, यहाँ भी CH3। अब देखो कि जिस कार्बन पे मुक्त मूलक है वो आगे कितने कार्बन से जुड़े हुए, 1 2, तो क्या हो गया, 2 डिग्री। अगला आपका आता है, तीसरा होता है आपका टर्शियरी यानी कि 3 डिग्री मुक्त मूलक। 3 डिग्री मुक्त मूलक इसको 3 डिग्री मुक्त मूलक। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जिस कार्बन पे मुक्त मूलक है वो आगे कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो देख लो 1 2 3 यानी 3 कार्बन से जुड़े हुए डायरेक्टली, तो 3 डिग्री हो गया। इस बात को आप समझ गए होंगे, तो इसमें इनको आप लिख ले, यानी कि मुक्त मूलक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, प्राइमरी मुक्त मूलक, सेकेंडरी मुक्त मूलक, टर्शियरी मुक्त मूलक। तो प्राइमरी मुक्त मूलक उसको बोलते हैं अगर जिस कार्बन पे आपका मुक्त मूलक है वो आगे अगर डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसको प्राइमरी मुक्त मूलक बोलेंगे। अब सेकेंडरी मुक्त मूलक में कहता है कि जिस कार्बन पे एक मुक्त मूलक पड़ा हुआ हो और आगे 2 कार्बन से डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे आप सेकेंडरी मुक्त मूलक बोलेंगे, यानी कि उसको 2 डिग्री कहेंगे। टर्शियरी में क्या कहता है कि अगर जिस कार्बन पे एक मुक्त मूलक हो, एक विषम इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ हो, वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़े हुए हो तो उसे हम कहते हैं टर्शियरी मुक्त मूलक, या इसको मेथिल बोलते हैं। तो समझते हैं इस बात को। कहते हैं ना कि मुक्त मूलकों का अस्थायित्व निम्नलिखित क्रम में होती है। मुक्त मूलकों का अस्थायित्व, मुक्त मूलकों का अस्थायित्व, मुक्त मूलकों का अस्थायित्व निम्नलिखित क्रम में होता है। कहता है ना मुक्त मूलकों का जो अस्थायित्व है वो निम्नलिखित क्रम में होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आपका होता है टर्शियरी मुक्त मूलक। टर्शियरी मुक्त मूलक। उसके बाद होता है आपका
सेकेंडरी मुक्त मूलक, सेकेंडरी मुक्त मूलक, सेकेंडरी मुक्त मूलक। एक होता है प्राइमरी मुक्त मूलक, प्राइमरी मुक्त मूलक। एक होता है मेथिल मुक्त मूलक, इसको बोलते हैं मेथिल मुक्त मूलक। चलो समझते हैं कि सबसे ज्यादा अस्थाई कौन है। तो टर्शियरी वाला ज्यादा अस्थाई होगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। सबसे कम अस्थाई आपको माना जाएगा तो मेथिल मुक्त मूलक, ये चीज आप लिख सकते हो। यानी कि सबसे ज्यादा अस्थाई कौन है, टर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी मुक्त मूलक, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद मेथिल मुक्त मूलक को हम मानते हैं। जैसा कि एग्जांपल से हम समझ लें कि एक चीज और टर्शियरी को देख सकते हैं, CH3 का होल थ्राइस कार्बन के ऊपर एक मुक्त मूलक, CH3 का होल ट्वाइस CH कार्बन के ऊपर एक मुक्त मूलक। मान लीजिए CH3 यहाँ CH2 इसके ऊपर, ये आपको प्राइमरी माना जाएगा। दो हाइड्रोजन प्राइमरी में क्या कहता है, दो हाइड्रोजन और एक मुक्त मूलक होता है ना। दो हाइड्रोजन और कार्बन के पास कितना हो, दो मुक्त मूलक हो। यहाँ आपका आता है CH3, क्या आ गया, CH3 का मुक्त मूलक। यानी कि सबसे ज़्यादा स्थायी आपका टर्शियरी मुक्त मूलक होता है, इसको आप लिख लो। चलो उम्मीद करते हूँ कि आप लोग को इस लेक्चर आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर और बेहतर तरीका से समझना चाहते हो तो आपको पिछला लेक्चर जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे से सारा रिलेटेड रहता है, तो आप पढ़ोगे तब ज़्यादा बेहतर तरीका से समझ में आएगा। यानी मुक्त मूलक कहने का मतलब ये होता है कि दो सहसंयोजन बंधन जो रहता है वो आपस में बराबर भागों में टूटकर अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, और वो क्या होता है, विषम इलेक्ट्रॉन रहता है, उसी को तो हम मुक्त मूलक बोलते हैं, है ना। तो ये वाला पार्ट अगर देखे तो आपका ये वाला पार्ट बना था CH3 का मुक्त मूलक प्लस HCl, यही तो यहाँ पे बताया गया है, देखो। तो इसको फटाफट आप करो, नोट कर लो। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको बढ़िया से समझ में आया है, और इसी तरह से हम कोशिश करें कि आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट डालें और अच्छे से समझाने की कोशिश करें, है ना। तो इस क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। आगे बढ़ते रहें, आगे और लेक्चर आगे बताएंगे, है ना। ये आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें और आगे पढ़ते रहें।